यहाँ पर आपके पास है दो चर वाले रैखिक समीकरणों की युग्म अपने मानक रूप में। अब हम बीजगणितीय विधि के अंतर्गत एक अन्य विधि द्वारा x और y का मान ज्ञात करेंगे। x का मान ज्ञात करने के लिए समीकरण 1 को b2 से और समीकरण 2 को b1 से, ठीक उल्टा 1 को b2 से और 2 को b1 से गुना करके घटाएंगे। देख पा रहे हैं कि विलोपन विधि में जो प्रक्रिया अपनाई गई थी बिल्कुल वही प्रक्रिया है। यहाँ पर y का गुणांक बराबर हो गया है, b1 b2 है और b2 b1 है, दोनों तो गुणांक बराबर ही है। तो यहाँ क्या होगा, समीकरण का चर y जो है सो विलोपित हो जाएगा। घटाने के बाद जो बचा उसको सरल करते हैं तो देखिए हमें x का मान मिल जाएगा। इसके सूत्र को सही से आप याद कर लेते हैं तो ये बड़े कमाल का मेथड है और ये सीधे x का और y का मान आपको निकाल के दे देता है। यह सबसे तेज और सबसे सटीक मेथड है। छात्रों के बीच कुछ भ्रांतियां हैं कि यह कठिन है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। केवल आप 5 प्रश्न बना लीजिए, उसके बाद देखिए कि आप किस प्रकार इस मेथड पर, इस विधि पर कमांड पा लेते हैं। सबसे पहले आपको इस सूत्र को अच्छे ढंग से कैसे याद रखें, इसका एक ट्रिक्स बता दे रहे हैं जिसको आप कभी नहीं भूलिएगा। सबसे पहले एक त्रिभुज बना लीजिए, तीनों शीर्ष का नाम दीजिए। एक शीर्ष का नाम AX, दूसरे का BY और तीसरे का C। बिल्कुल ठीक समझ रहे हैं। दो चर वाले रैखिक समीकरण का जो मानक रूप होता है AX + BY + C = 0, तो एक शीर्ष को AX ले लीजिए, दूसरे को BY और तीसरे को C। त्रिभुज में क्रम से बढ़ते हुए भुजाओं पर उनका नाम लिखेंगे, ठीक है। जैसे AB है, उसके बाद BC होगा और फिर CA होगा। फिर उसमें से उस भुजा को घटा भी देंगे। जैसे AB लिखे तो लिखेंगे AB - AB, BC लिखे तो BC - BC, CA लिखे तो CA - CA। इसके बाद A और B है, A के नीचे 1 और B के नीचे 2, और माइनस वाला के बाद ठीक उल्टा A के नीचे 2 और B के नीचे 1, ऐसे करके लिखेंगे। इसी काम को हम लोग BC और CA के साथ भी करेंगे। बस अब मान निकालने से एक कदम दूर हैं। चलिए निकालते हैं x का मान। इसके लिए करना क्या होगा कि AX की सामने वाली भुजा जो है उसका जो मान है वो अंश में आ जाएगा और AX BY भुजा का जो मान है वो हर में आ जाएगा। अब हमें चाहिए y का मान। इसके लिए करना केवल आपको यह है कि x का जो मान आया है उसके अंश को बदल दीजिए BY के सामने की भुजा के मान से। प्राप्त इन मानों को अब हम अच्छे ढंग से साफ साफ एक जगह लिखते हैं। अब हम प्रश्नावली के प्रश्नों को बनाएंगे और साइड स्क्रीन पर x और y का जो सूत्र है वह तब तक रहेगा जब तक आपको यह पूरी तरह स्वतः याद न हो जाए। अब प्रश्नावली के प्रश्नों को एक एक करके देखते हैं और जहाँ ज़रूरत हो हल करेंगे और संकेत देंगे। पहला सवाल, निम्नलिखित समीकरणों के युग्मों में से किसका एक अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है, या किसके अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, यह हमें बताना है। यदि इनका अद्वितीय हल, जिसको कि एक हल भी कहते हैं, हो तभी इन्हें वज्र गुणन विधि से हल करना है। बाकी स्थिति में लिख देना है कि इनका अनेक हल है या कोई हल नहीं है। पहले प्रश्न को हम चरणबद्ध तरीके से हल करेंगे ताकि बेहतर ढंग से समझ सकें। में A1 B1 C1 A2 B2 C2 का मान लिख देंगे।
अब अगला जो चरण है इसमें a1b2 माइनस a2b1 का मान निकालेंगे। इसी तरह से b1c2 माइनस b2c1 का मान निकालेंगे। फिर c1a2 माइनस c2a1 का मान निकालेंगे। यहाँ हम देख रहे हैं कि a1b2 माइनस a2b1 का मान 0 है, लेकिन b1c2 माइनस b2c1 का मान 0 नहीं है तथा c1a2 माइनस c2a1 इसका भी मान 0 नहीं है। कोई हल नहीं की स्थिति है। इसे आगे हमें हल नहीं करना है, क्योंकि केवल अद्वितीय हल होने पर ही आगे हल करना है। चरण 1, इसमें क्या करना है, a1 b1 और c1 का और a2 b2 और c2 का मान आपको लिखना है। इस चरण में a1 b2 माइनस a2 b1 का मान, b1 c2 माइनस b2 c1 का मान और c1 a2 माइनस c2 a1 का मान निकालेंगे। यहाँ पर हम देख रहे हैं a1 b2 माइनस a2 b1 बराबर 1 है, जो कि 0 के बराबर नहीं है, इसलिए इसका अद्वितीय हल होगा। हमने देखा कितना आसानी से हल करके x और y का मान निकाला गया है। अब अगला प्रश्न काफ़ी सरल है, इसको आप देखिए और आप आसानी से समझ जाएंगे। सारे स्टेप को चरणबद्ध तरीके से इसे बनाया गया है, समझने में कहीं परेशानी नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर आप देख रहे हैं तीनों का मान 0 के बराबर आया है। यह अनेक हल की स्थिति को दर्शाता है। यह प्रश्न काफ़ी आसान है, इसे आप आसानी से बना लेंगे। और शेष प्रश्नों के लिए मेरा अगला वीडियो भी मौजूद है, उसे ज़रूर देखेंगे।